गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुखों से छूटने का उपाय आज का जो प्रवचन होगा इसी पर होगा। दुखों से छूटने का उपाय। युधिष्ठिर ने पूछा कि दुखों से कैसे छूटा जाए। भीष्म ने कहा जो मन को बस में कर लेगा। भीष्म ने क्या कहा कि जो मन को बस में कर शास्त्रानुसार चारों आश्रमों में रहते हुए ठीक बर्ताव करते हैं वे दुखों को पार कर जाते हैं। जो दमहीन होकर संयत जीविका चलाते तथा विषयों से अपने को बचाते हैं वे दुख से पार हो जाते हैं। जो दूसरों द्वारा दिए गए कटु वचन तथा निंदा को सह लेते हैं किंतु दूसरों से नहीं मांगते वे दुखों को पार हो जाते हैं। जो प्रतिदिन अतिथियों का सत्कार करते हैं किसी में द्वेष नहीं देखते और नित्य सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं वे दुखों से पार हो जाते हैं। कहता है कि जो माता पिता की सेवा करते हैं और दिन में नहीं सोते वे दुखों से पार हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? मोबाइल मत देखो, ज्यादा ध्यान सामने रखो। और दिन में नहीं सोते वे दुखों से पार हो जाते हैं। कहता है जो मन वाणी और शरीर से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते वे भी दुखों से पार हो जाते हैं। जो राजा प्रजा का धन नहीं छीनता और अपने राज की सुरक्षा रखता है वह भी दुखों से पार हो जाता है। कहता जो नित्य यज्ञ करते हैं, नित्य पूजा करते हैं, जो नित्य साधना करते हैं और अपनी ही पत्नी में सीमित रहते हैं, दूसरे पत्नी पर नजर नहीं रखते हैं, जो अपनी पत्नी को देख के सीमित रहते हैं वे भी दुखों से पार हो जाते हैं। कहता है जो योद्धा युद्ध में निर्भय होकर धर्म पूर्वक विजय चाहता है वह भी दुखों से पार हो जाते हैं। कहता है जो प्राण जाने के अवसर भी सत्य बोलना नहीं छोड़ते वे सबके विश्वास पात्र होकर दुखों से पार हो जाते हैं। जो दमहीन होकर सत्कर्म करते हैं, सदा मीठे वचन बोलते हैं और अपने धन को सत्कर्मों में लगाते हैं। अपने धन को असत्य में नहीं, अपने धन को सत्कर्मों में लगाते हैं वे भी दुखों से
पार हो जाते हैं। जो तपस्या करते हैं कुमार अवस्था में, शादी के बाद नहीं, जो कुमार अवस्था में तपस्या करते हैं और ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, वेद विद्या में उत्तीर्ण हैं, वे भी दुखों से पार हो जाते हैं। जिनके रजोगुण तथा तमोगुण शांत हो गए हैं और शुद्ध सतोगुण में स्थित हैं, वे भी दुखों से पार हो जाते हैं। जो स्वयं किसी से भय नहीं करते और किसी को भय नहीं देते और संसार के सभी प्राणियों को अपने समान मानते हैं, वे भी संकटों से पार हो जाते हैं। जो दूसरों को स्वामित्व संपत्ति से ईर्ष्या बस जलते नहीं हैं, जैसे दूसरे को संपत्ति देख के जलते नहीं हैं और विषयों से पूरा छूट गए हैं, वे श्रेष्ठ साधु पुरुष दुखों से पार हो जाते हैं। जो भी देवताओं सज्जनों को प्रणाम करते हैं और उसके धर्म को सुनते हैं, जिनमें श्रद्धा और शांति विद्यमान है, वे दुखों से पार हो जाते हैं। जो दूसरों के सम्मान नहीं चाहते, जो दूसरों को सम्मान नहीं करते हैं, दूसरों को इज्जत नहीं करते हैं, जो दूसरों को इज्जत नहीं देते हैं, अपितु दूसरों को सम्मान देते हैं और सम्मानीय पुरुष का नमस्कार करते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। अतः जो क्रोध पर नियंत्रण करते रखते हैं, जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, क्रोधी का क्रोध शांत करते हैं, जो स्वयं किसी पर क्रोध नहीं करते, वे दुखों से पार हो जाते हैं। अतः जो लोग जन्म से ही मधु मारा और मंदिरा का त्याग रखते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। कहता है जो जन्म से ही नशा नहीं करते हैं, मंदिरा का त्याग करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, जन्म से ही वे लोग दुखों से पार हो जाते हैं। जो स्वाद के लिए नहीं, जीवन यात्रा के लिए भोजन करते हैं। आदमी भोजन करता है अभी स्वाद के लिए नहीं, जीवन यात्रा के लिए जो भोजन करते हैं, जो वासना तृपित के लिए केवल संतान के लिए अपनी पत्नी से गर्भाधान करते हैं और जो सदा सत्य बोलते हैं, वे दुखों से पार हो जाते हैं। श्री कृष्ण ही जगत के ईश्वर तथा नारायण हैं। श्री कृष्ण ही जगत के ईश्वर और नारायण है। जो उनकी उपासना करते हैं, वे दुखों से तर जाते हैं। जो ये मानता है कि श्री कृष्ण ही नारायण है और जो श्री कृष्ण नारायण का उपासना करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जो भजन करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो कृष्ण भगवान का अपना नारायण मानते हैं, वे दुखों से तर जाते हैं। जो मनुष्य इस दुर्गति तरन नामक अध्याय को पढ़ते सुनते तथा ब्राह्मणों में इसका चर्चा करते हैं, वे भी दुखों से तर जाते हैं। युधिष्ठिर, मैंने संक्षेप में उस कर्तव्य को बताया है जिसका पालन करने से मनुष्य लोक परलोक में दुखों से रहित रहता है। महाभारत मीमांसा के लोग जो शांत रहते हैं, जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, दूसरों को दुख नहीं देते हैं, दूसरे पर दया करते हैं,
वे भी दुखों से पार हो जाते हैं। बोल दिए राधे राधे।